नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले सीधे रुख करेंगे उधम सिंह नगर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। बहुत अच्छी बात संस्कारों की करी, और ये देश हमारा जो है पूरा संस्कारों का देश है, आस्थाओं का देश है, परोपकार करने वालों का देश है। आप देखिए कि कोरोना महामारी के समय में दुनिया के जो देश हैं, बड़े बड़े देश, जिनके यहाँ हमसे बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ज्ञान विज्ञान में हमसे बहुत आगे का उन्होंने काम किया है। हम भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपने अंतर महसूस किया होगा कि हमारे यहाँ जब महामारी शुरू हुई तो इतना बड़ा देश, 140 करोड़ की आबादी का देश, यहाँ पर जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट था मेडिकल के क्षेत्र में, वो बहुत कम था। आप देखिए, ऑक्सीजन के प्लांट नहीं थे, कंसंट्रेटर नहीं होते थे, सिलेंडर नहीं होते थे, आईसीयू नहीं होते थे, पीपीपी किट भी नहीं बनती थी। शुरुआत हुई यहाँ उधम सिंह नगर में भी लोगों ने पीपीपी किट बनाई। ऑक्सीमीटर बहुत कम होते थे, और जितनी भी दवाइयां या मेडिकल के क्षेत्र में काम आने वाले, वो सारे के सारे बहुत न्यूनता में थे। लेकिन एकदम से अचानक जैसे ये आपदा आई और देश को जरूरत हुई, तो एकदम से सब खड़ा हो गया, और एक गुना नहीं, कोई मैं कहूं 1000 गुना नहीं, 5000 और 10 गुना तक की जो है एकदम से वृद्धि हो गई। एकदम से सैचुरेशन आ गया देश के अंदर, जहां जहां जैसी जरूरतें थी वहां वहां वैसी व्यवस्थाएं। और महामारी के समय में हमारी अर्थव्यवस्था भी दुनिया के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाएं गई साहब गड़बड़ा गई, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी, जब हम दुनिया का सबसे बड़ा मेगा वैक्सीनेशन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई। अब उसके पीछे जानते कारण क्या है? कारण यह है कि जहां हमारे पास मोदी जी का जैसा एक नेतृत्व है, विश्वव्यापी नेतृत्व, आज पूरी दुनिया जो उनके नेतृत्व को स्वीकार कर रही है, पूरा वो नेतृत्व कर रहे हैं, दुनिया को भी दिशा दे रहे हैं। दुनिया के देश, कोई भी ऐसी बात होती है तो पहले दुनिया जो है, दुनिया की तरफ भारत देखता था, अब भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे देश में जो परोपकार करने वाले लोग अपनी कमाई में से लोगों के लिए भी खर्च कर
मेरा सबसे पहले ध्यान जाता है कि हमारे जो पहले से लगे हुए उद्योग हैं, वो उद्योग भली भांति जो है चले, उनका विकास हो, उनका संवर्धन हो, उनके अगर कोई परेशानी है तो वो परेशानियां उनकी दूर हों, उसका रास्ता निकाला जाए। ये बिल्कुल सही बात है। अशोक जी कह रहे थे कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, दुनिया भर की चीजें, या आर्थिक रूप से भले ही सरकार उस दिशा में कितना कर पाएगी, नहीं कर पाएगी या कर पाएगी, वो एक अलग विषय है, लेकिन उसके बावजूद सरकार जो है आपके साथ खड़ी हो सकती है। और हमने कोशिश करी कि संवादों के माध्यम से, अगर आपने 100 बातें उसमें लिख के दी होंगी, जो मधुबन होटल में हमारी बात हुई थी, 100 में से हमने 99 कर दिया होगा, और जो 1% रहा होगा वह भी हम कर रहे हैं। कोई चीज हम छोड़ने वाले नहीं है। और आप सब लोगों के इस अच्छे माहौल के कारण से पिछले समय में हमारा 12,000 करोड़ से भी अधिक के निवेश के हमको अभी तक प्रस्ताव मिल चुके हैं, और जो पहले की तुलना में 40% से भी ज्यादा हैं। और हम जल्दी निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। उनको आगे पूरा करने के लिए तीव्र गति से काम हो रहा है। और इसको लेकर अभी इसी वर्ष 2023 में दिसंबर माह में हमने एक इन्वेस्टर ग्लोबल समिट करने का भी निर्णय लिया है। और इसमें, इस समिट में न सिर्फ राज्य में निवेश एवं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे इससे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्योगों के क्षेत्र में हो रहे जो नए आविष्कार हैं तथा उसकी तकनीकी है, उसका भी हमारे उद्यमों को लाभ मिलेगा। उनके सामने अपने व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का भी एक अवसर हम सबको प्राप्त होगा, उत्तराखंड के लोगों को। और उसके लिए अभी इन्वेस्टर समिट पहले भी होती हैं और अच्छी अच्छी समिटें होती आई हैं। अभी लखनऊ में उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी किया था, उसमें भी हमारे यहाँ से भी लोग गए होंगे, अन्य जगह से भी लोग गए थे। बहुत अच्छा इन्वेस्टर समिट हुआ था। लेकिन इस बार की इन्वेस्टर समिट जो हम करने जा रहे हैं, उसके लिए हमने पूरा एक प्लान बनाया हुआ है। हमारे अधिकारियों का एक दल अभी लखनऊ गया था। लखनऊ में पूरी उनसे जानकारी करके उसके बारे में सारे जो बिंदु पहले वहाँ पर डिस्कस हुए हैं या कैसे कैसे उन्होंने करी है, उसको देखा है। उसके बाद अहमदाबाद में पिछले 22 सालों से लगातार इन्वेस्टर समिट होती रही है, उसको भी देखकर आए हैं। और ये अपने आप में एक मॉडल जैसी कि इन्वेस्टर समिट केवल जो है एक कार्यक्रम जैसा ना हो, उसमें इन्वेस्टर समिट जिस दिन हो रही होगी उससे पहले हमारा ये एक तरह से लक्ष्य है कि हम